हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप स्वपरागण और परपरागण में अंतर कैसे लिखेंगे। तो आप बीच में एक लाइन खींच लेंगे, एक तरफ लिखेंगे स्वपरागण और दूसरी तरफ लिखेंगे परपरागण। अब स्वपरागण की तरफ लिखेंगे नंबर 1, पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। यानी कि स्वपरागण के लिए जो पुष्प है उसमें मेल और फीमेल दोनों का होना आवश्यक है, या कह सकते हैं पुमंग और जायांग दोनों का होना आवश्यक है। फिर लिखेंगे परपरागण की तरफ, पुष्प द्विलिंगी या एकलिंगी हो सकते हैं। पुष्प या तो द्विलिंगी हो चाहे एकलिंगी। परपरागण में क्या होता है, जो एक पुष्प होता है, एक पुष्प से परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो हो जाता है परपरागण। अब जो परागकण है, चाहे वो वायु के माध्यम से जाए चाहे वो कीटों के माध्यम से जाए। फिर दूसरा है नर और मादा भाग एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। यानी कि स्वपरागण की क्रिया के लिए नर और मादा भाग एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। फिर परपरागण की तरफ लिखेंगे नंबर 2, अधिकतर अवस्थाओं में नर और मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। यानी जो परपरागण की क्रिया है इसमें अधिकतर अवस्थाओं में क्या होता है, नर और मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। फिर नंबर 3 लिखेंगे, इसमें परागकण कम खर्च होते हैं। यानी कि जो स्वपरागण की क्रिया है वो एक ही पुष्प में होती है, इसलिए इसमें जो परागकण है वो कम खर्च होते हैं। फिर परपरागण की तरफ लिखेंगे नंबर 3, इसमें परागकण अधिक खर्च होते हैं। जो परपरागण की क्रिया है वो एक पुष्प से परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प की वर्तिका पर जाते हैं तो बहुत सारे परागकण जो है नीचे गिर जाते हैं, या तो वायु के माध्यम से जाते हैं या कीटों के माध्यम से जाते हैं। इसलिए जो परपरागण की क्रिया है इसमें परागकण ज्यादा खर्च होते हैं। फिर नंबर 4 लिखेंगे स्वपरागण की तरफ, इससे बने बीज कम हल्के व छोटे होते हैं। अब परपरागण की तरफ लिखेंगे नंबर 4, इससे बने बीज अधिक भारी व बड़े होते हैं। फिर स्वपरागण की तरफ लिखेंगे नंबर 5, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जो स्वपरागण की क्रिया है इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर लिखेंगे परपरागण की तरफ नंबर 5, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी कि जो परपरागण की क्रिया है इसके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जो परागकण है चाहे वो वायु के माध्यम से पहुंचे चाहे कीटों के माध्यम से पहुंचे, इसके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, या किसी न किसी माध्यम से ही वो पहुंचता है वर्तिकाग्र तक। फिर स्वपरागण की तरफ लिखेंगे नंबर 6, इस परागण से पौधे की शुद्धता बनी रहती है। क्योंकि जो स्वपरागण होता है एक ही पुष्प में होता है, इसलिए इस परागण से पौधों की शुद्धता बनी रहती है। फिर लिखेंगे परपरागण की तरफ नंबर 6, इस परागण से पौधों की शुद्धता समाप्त हो जाती है। क्योंकि जो ये परपरागण की क्रिया है ये एक नहीं दो पुष्पों में होते हैं, दो पुष्प होते हैं। एक पुष्प से परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प की वर्तिका पर पहुंचते हैं, तब हो जाता है परपरागण। तो इसीलिए इसमें लिखा है कि इस परागण से पौधों की शुद्धता समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है कि स्वपरागण और परपरागण में अंतर। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।